अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है नीलम असलम। पहलगाम में हुए दहशतगर्दी के वाक़े को कई रोज़ गुजर चुके हैं और इंडियन गवर्नमेंट अब तक दहशतगर्दों को पकड़ने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इस तरफ से तवज्जो हटाने के लिए क्या कुछ किया है वो आपको बताने जा रही हूँ, और किस तरह से इस वक्त जो प्रोफेसर्स हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं, जिनका दर्स व तदरीस से ताल्लुक़ है, जो सवाल उठाने की जुर्रत कर सकते हैं, जो डिबेट के ऊपर बात करना चाहते हैं, जो डायलॉग करना चाहते हैं, जो जंगी जुनून में मुब्तला नहीं हैं, बल्कि गुफ्तगू से मसाइल का हल चाहते हैं, अमन से मसाइल का हल चाहते हैं, उनको किस तरह से उनके लिए इंडिया में दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की तो वैसे ही इजाज़त नहीं है। ख़ुद को दुनिया की एक बड़ी डेमोक्रेसी कहने वाला मुल्क इस वक्त बदतरीन डिक्टेटरशिप के दौर से गुजर रहा है, जिसमें माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है, जिसमें अपनों को भी निशाना बनाया जा रहा है अगर वो आपके ऊपर कोई उंगली उठाएं या आपसे कोई सवाल पूछने की ज़रूरत करें। तो आगाज़ कर लेती हूँ उन गिरफ्तारियों से जो कि इस वक्त हरियाणा में, पंजाब में और यूपी में की गई हैं। इनकी जो उम्रें हैं, 4 अरेस्ट हुए हैं हरियाणा से, 3 पंजाब से, 1 यूपी से। इनकी इन नौजवानों की उम्रें 22 से 25 साल, 20 से 25 साल के दरमियान है। चुन चुन कर उन लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है जिनका जो बैकग्राउंड है, एक हम्बल बैकग्राउंड से उनका ताल्लुक़ है, एक अंडर प्रिविलेज क्लास से उनका ताल्लुक़ है, ताकि उनकी आवाज़ उनके लिए कोई उठाने वाला ना हो। सिवाय इसमें एक जो इन्फ्लुएंसर है, और उनके ऊपर भी किस तरह से ये इल्ज़ाम झूठा है, मैं पहले भी इसके ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ कि एक लड़की जो कि अपना सारा कंटेंट सोशल मीडिया पे दिखा रही है, किससे वो मिल रही है, किसके साथ वो तस्वीर बना रही है, किसके साथ वो उठ बैठ रही है, किसके साथ वो खाना खा रही है, हर चीज़ वो सोशल मीडिया पे डाल रही है। ये दुनिया की वाहिद ही स्पाई होगी जो कि इस तरह से, इस खुल्लम खुल्ला अंदाज में अपने लिए प्रॉब्लम्स को दावत दे रही है। अक्सर हमारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि अगर कोई लड़की खुश रहना शुरू हो जाए या तरक्की करना शुरू हो जाए तो आसपास वैसे ही बहुत सारे दुश्मन निकलना शुरू होते हैं, और मुझे लगता है कि जॉयती मल्होत्रा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि उसकी तरक्की, उसकी प्रोग्रेस कुछ लोगों से हज़म नहीं, और ये इस तरह से उसके ऊपर एक झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। हम अमूमन हमने देखा है इन्फ्लुएंसर्स ऐसे ही करते हैं, वो अपना जो रहन-सहन है वो ऐसा ही दिखाते हैं कि जैसे वो बहुत ही कोई अमीर हैं और बहुत अच्छे हर होटल को वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, लेकिन अक्सर हमने देखा है वो कोलैब कर रहे होते हैं। उनके पास जो कपड़े होते हैं वो भी कोलैबोरेशन के नतीजे में उनके पास आते हैं, होटल्स में भी कोलैब करते हैं, और हर जगह वो प्रमोट करते हैं आपकी ब्रांड को, और उसके नतीजे में उनको फ्री जो स्टे है वो भी मिलता है। जिस तरह से ज्योति पाकिस्तान आई, पाकिस्तान में जिन जगहों पे बैठी, जिन जगहों पे उसने खाया, हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड है, और दुनिया का कोई भी जासूस ऐसा नहीं है जो कि जासूसी करते हुए इतना सब कुछ अपना दुनिया को दिखा दे। तो खैर उसके ऊपर इल्ज़ाम झूठा है। उसके अलावा अगर हम बात कर लें नौमान इलाही की, जो कि 24 साला सिक्योरिटी गार्ड हैं। आप ये बताएं, हरियाणा में एक छोटी सी जगह पे एक सिक्योरिटी गार्ड जिसके पास कोई, जिसको नॉलेज नहीं है मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हरियाणा में कहाँ होंगी, ये भी उसे नहीं पता होगा, उस गरीब ने आपके कौन से दिफाई राज, कौन से सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आगे पास कर दी होगी। इसी तरह से अरमान है हरियाणा से, 23 साल का नौजवान, उसने कौन सी आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आगे पहुँचा दी गई होगी। शहजाद एक छोटे से बिजनेसमैन, कौन सी इन्फॉर्मेशन उन्होंने पहुँचा दी होगी। मुर्तज़ा अली हैं, बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जिनका साफ पता चल रहा है कि उनका मिलिट्री इंस्टॉलेशन से, मिलिट्री से, एक हाई प्रोफाइल जो सोशल सर्कल है उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है इन लोगों का। उन सब के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने इंडिया के अहम राज जो हैं वो दुश्मन के साथ शेयर किए हैं, जो कि सबसे बड़ा मजाक है। दूसरी जानिब हम आते हैं कि एक बॉयकॉट की मुहिम भी अपने लोगों को में नफ़रत की जो आग जलाई हुई है, उसके लिए मज़ीद ईंधन भी नरेंद्र मोदी देते रहते हैं। पहले पाकिस्तान बुरा था, अब टर्की भी बुरा हो गया है, अज़रबैजान भी बुरा हो गया, चाइना भी बुरा है। इन्होंने जब टर्की का बॉयकॉट शुरू किया है तो 2 जो इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने जो एमओयू साइन करने थे, और जो एमओयू साइन कर रखे हैं टर्किश यूनिवर्सिटीज़ के साथ, उनको भी ख़त्म कर दिया गया है। चाहे जंगें होती रहें, चाहे सियासतदानों में कोई भी मसाइल रहें, चाहे अवाम जैसे भी हों, लेकिन जो एकेडमिक्स के लोग होते हैं, जो एजुकेशनिस्ट होते हैं, वो आपस में ताल्लुक़ बहाल रखते हैं, वो हमेशा डायलॉग पे चलते हैं, वो डिबेट पे चलते हैं, वो तालीम पे चलते हैं, वो शऊर पे चलते हैं, वो जोड़ने की बातें करते हैं, और यहाँ पे पूरी की पूरी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं
وہ ٹرکش یونیورسٹیز کے ساتھ اپنے MOUs جو ہیں وہ کینسل کر رہی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا پریشر ہے اس وقت انڈیا میں. اس کے بعد ان کی ایک اور پروفیسر ہیں نتاشا کول، جن کا تعلق ایک پنڈت فیملی سے ہے، اور ویسے تو یہ کشمیری پنڈتس کی جو بہت فیور کرتے ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں. اس کشمیر کی بیٹی کا جو اوورسیز سٹیزن شپ کارڈ ہے اس کو کینسل کر دیا گیا ہے. اور پہلے بھی وہ ایک ایونٹ میں شرکت کے لیے آئی تھی تو اس کو انہوں نے ڈپورٹ کر دیا تھا، اس کو انہوں نے واپس بھیج دیا تھا. اور اب باہر بیٹھے بیٹھے لنڈن کی ویسٹ منسٹر یونیورسٹی میں وہ پڑھا رہی ہے. یہاں کی اعلیٰ تعلیمی اداروں سے اس نے تعلیم حاصل کی ہے، بڑے بڑے جرنلز، بڑے بڑے آرٹیکلز اس نے لکھے ہیں، بڑی بڑی ریسرچ کی ہے، اتنی اچھی کتابیں اس نے لکھی ہیں. ہیومن رائٹس کے اوپر وہ بات کرتی ہے، صرف وہ کشمیریوں کی بات کرتی ہے، کشمیریوں کے حقوق کی بات کرتی ہے. اس وجہ سے ان کو کھلتی ہے اور اس کو لیٹر بھیجا گیا کہ آپ اینٹی انڈیا جو ہیں ایکٹیویٹیز ان میں ملوث ہیں. ہر بندہ جو گورنمنٹ کے خلاف ہے، گورنمنٹ کی پالیسیز کے خلاف ہے، ان کی نظر میں وہ اینٹی انڈیا ہے، ان کی نظر میں وہ پاکستانی ہے، ان کی نظر میں وہ غدار ہے. 1 ارب سے زائد انڈیا کی آبادی، اور اس کے اوپر ایک ایسا ڈکٹیٹر آیا ہے جس نے اپنی جو اتنا بے وقوف بنایا اپنے لوگوں کو کہ اپنا جو سامنے تاثر دیتا ہے، اپنی جو امیج وہ پیش کرتا ہے وہ ایک ہمبل انسان کا کرتا ہے، اور اس کے پیچھے ایک اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ایک فیشسٹ گورنمنٹ کا ہے، اور ہٹلر کی یاد وہ تازہ کر دیتا ہے. یہ اس وقت انڈیا میں حالات ہیں. نہ کسی کو بولنے کی اجازت ہے، اگر کسی اور کے ساتھ برا ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی کوئی تبصرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگر اپنے ساتھ برا ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی کچھ بولنے کی اجازت نہیں ہے. اور پاکستان کی تو بات ہی چھوڑی، اور پاکستان کو ضرورت نہیں ہے کہ انڈیا میں بیٹھ کے کوئی پاکستان کی فیور کرے. پاکستانی خود کافی ہیں. پاکستان کی فیور نہ کریں لیکن کم از کم اپنی فیور کر لیں. آپ کا جو سوشل فیبرک بالکل جس کا قتل کر دیا نریندر مودی نے، اور مجھے کانگریس سے بھی کچھ زیادہ امید نہیں ہے. مجھے یقین ہے کہ وہ بھی آئیں گے تو وہ بھی اس نفرت کی سیاست کو ہی فالو کریں گے، کیونکہ ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ انڈیا میں اگر آپ نے الیکشن جیتنا ہے یا حکومت کرنی ہے تو اسی نفرت کے اوپر آپ نے رکھ کے کھیلنا ہے، اور پھر سارے ووٹس آپ کی جھولی میں آئیں گے. سو دس از انڈیا فار یو، دس از انڈیا فار دا ورلڈ. اب دنیا دیکھ رہی ہے، اب جتنے بھی آپ ڈیلیگیشنس بنا لیں اور انڈیا کا مقدمہ لڑنے کے لیے بھیج دیں. دنیا کے پاس اب آنکھیں ہیں، دنیا کے پاس اب سوشل میڈیا ہے. دنیا اب اینالائز کرتی ہے کسی اور طرح سے. دنیا کی ڈائنامکس بدل چکی ہیں. یہ 80s اور 90s کی ڈائنامکس نہیں ہے کہ آپ پاکستان پہ الزام لگاؤ گے اور سب مان جائیں گے.